प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 20 वर्षों से गुजरात की और राष्ट्र की जो अब पिछले 10 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा ये सेवा और संकल्प का जो ये पूरा का पूरा 2 दशक चला है, वो पूरे गुजरात का भी कायाकल्प करने में सब समर्थ हुआ और साथ ही साथ देश का भी कायाकल्प हो रहा है। सिग्नेचर ब्रिज है ये, और सिग्नेचर ब्रिज की अगर देखें तो सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरी तरीके से हैंगिंग ब्रिज है। केवल 2 इसमें जो है पावे बनाए गए हैं और उसके अलावा पूरा एक सिग्नेचर ब्रिज की तरीके से इसको तारों से इसको जोड़कर इसको हैंगिंग तरीके से किया गया है। और नीचे इतना बड़ा स्पेस दिया गया है कि किसी भी तरीके का नौकायन या किसी भी तरीके के बड़े से बड़े जहाज भी यहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ इससे पहले आने का एकमात्र, जो मैं बता रहा था कि एकमात्र रास्ता ही नौकायन के जरिए था। लोग नाव के जरिए यहाँ पर पहुंचते थे और घंटों की यात्रा होती थी द्वारका से बेट द्वारका पहुंचने के लिए। ओखा से बेट द्वारका आने में लोगों को बेहद दुसाध्य यात्रा होती थी, खासकर बुजुर्गों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन अब बड़े आराम से लोग जो है मिनटों में ये पूरी 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, इसको पार करते हुए यहाँ पर बेट द्वारका आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक द्वीप जैसा है। द्वीप यहाँ की तकरीबन आबादी केवल 10,000-12,000 के आसपास है। द्वारका एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा और शहर है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। अब जब यहाँ पर पुल के जरिए इस द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आधारभूत संरचना का निर्माण, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना, यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोगों का आना जाना। क्योंकि हम लगातार अश्विनी धर्म दर्शन की बात कर रहे हैं, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देखा था कि श्री कृष्ण और गीता के श्लोक का जो एक रिश्ता है वो हम सभी जानते हैं और वो भी यहाँ पर इंकित किए गए हैं। जिस तरह से गीता के श्लोकों में अगर सबसे पूर्ण श्लोक की बात की जाए तो कर्म कर फल की इच्छा मत करो, और ये जिस तरह से सुदर्शन सेतु की हम बात कर रहे हैं, जो अब सबसे बड़ा हम इसको मानकर चल रहे हैं कि पर्यटन रोजगार के लिहाज से तो है ही, वहीं जब हम लोगों को और लोगों की संस्कृतियों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की बात करते हैं, मान्यताओं के अनुसार भी आज का दिन बेहद अहम देखेगी कि उसी सुदर्शन सेतु पर, सुदर्शन जो कि भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र होता था जिसको वो धारण करते थे, उसी सुदर्शन सेतु को आज हमने कार्यांजलि के रूप में मां भारती को दिया है। आज पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से सुदर्शन सेतु अगर अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है, तो उस पर जो किनारे किनारे जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखा हुआ है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के श्लोक लिखे हुए हैं, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े रहने के लिए, अपने गौरवशाली अतीत का बोध करने के लिए। और हमारी जो विरासत है, विरासत के साथ साथ विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को बताते हैं, दुनिया आज उसी का साक्षात कर रही है। किस तरीके से हम अपने विरासत को संभालते हुए विकास की नई धारा लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने पुराने ज्ञान के साथ साथ, हम अपने पुराने अभिमान के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए किस तरीके से सागर को मथ सकते हैं, सागर को बांध सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सागर को बांध देने की परंपरा हमारे पूर्वजों में थी, सागर को मथ देने का सामर्थ्य और पुरुषार्थ हमारे पूर्वजों में था, और वो कहीं ना कहीं इस बार साफ तरीके से दिखता है जब हमारे वैज्ञानिकों ने एक नया नायाब अभियांत्रिकी का नमूना पूरे देश और दुनिया को दिया है, जिसमें हमने सागर को बांधा है। और